बिग रेड मॉन्स्टर केन वर्सेस हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स जिन्होंने सालों से फैंस को एंटरटेन किया है। पर कभी भी ये दोनों लेजेंड्स एक दूसरे के साथ कभी भी कोई मेजर स्टोरीज का पार्ट नहीं रहे हैं। लेकिन इन्होंने कितनी बार एक दूसरे को फेस किया और किस टाइम पर कौन सा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए इफेक्टिव साबित हुआ था, जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शॉन माइकल्स की। शॉन माइकल्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर मिड 80s से शुरू हुआ था और वे टैग मैचेस में रेसल करते थे और 90s के स्टार्ट में उन्हें एज अ सिंगल सुपरस्टार उभारा गया था और मिड 90s तक वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर स्टार हो चुके थे। और वहीं ग्लेन जेकब्स केन का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, जहां पर उनके इनिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई फेस को वर्स्ट माना जाता है खुद ग्लेन जेकब्स की नज़रों में, क्योंकि आज की डेट तक केन एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोमिनेंट फेस हो चुके हैं और उन पर बहुत सारी बायोग्राफीज बन चुकी है और उनका इनिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस को मेंशन नहीं किया जाता है, पर फिर भी हम थोड़ा सा उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का शुरुआती पीरियड को एक शॉर्ट में समझाते हैं। अंडरटेकर के भाई के रूप में आने से पहले ग्लेन जेकब्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूटिलाइज नहीं किया था 2-3 सालों तक। 95 में उन्होंने एक डेंटिस्ट की गिमिक को प्ले किया था और उनका समरस्लैम 95 में ब्रेट हार्ट के साथ मैच हुआ था स्टील केज मैच में। फिर वे लोअर कार्ड में चले गए थे और 96 से 97 की शुरुआत तक उन्हें फेक डीजल बना दिया गया था। ये खुद विंस मैकमैन का क्रिएशन था उस समय अपने स्टार्स की नकल करने के लिए, जो उस समय WCW चले गए थे। उस टाइम पर शॉन माइकल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत बड़े स्टार थे और ग्लेन जेकब्स उनके कंपैरिजन में कुछ नहीं थे। 97 के एंड में टेकर वर्सेस शॉन माइकल्स की राइवलरी चल रही थी और केन को अंडरटेकर के लॉस्ट बर्न ब्रदर के रूप में टीज किया जा रहा था, जहां पर फाइनली केन ने बैड ब्लड हेल इन अ सेल मैच में अपना डेब्यू किया था और टेकर को खतरनाक प्रूफ स्टोन देकर शॉन माइकल्स को जितवा दिया था। केन को एक डोमिनेंट फोर्स की तरह यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रहा था। डीएक्स और अंडरटेकर के कुछ कन्फ्रंटेशन होते हैं जहां डीएक्स केन को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। 98 रॉयल रंबल में टेकर वर्सेस माइकल्स का मैच होता है, जहां पर माइकल्स इंजर्ड हुए थे और रेसलमेनिया 18 के बाद शॉन माइकल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो गए थे। अब आते हैं 4 सालों के बाद 2002 में केन एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर स्टार हो गए थे। माइकल्स ने भी अपना रिटर्न किया था, पर वे ट्रिपल एच के साथ फ्यूड में थे। फिर फर्स्ट एवर एलिमिनेशन चेंबर जो हुआ था सर्वाइवर सीरीज में, वहाँ केन भी होते हैं और फर्स्ट टाइम दोनों में कोई फाइट हुई थी, पर यहाँ शॉन माइकल्स को जितवाया गया था। और 2003 में केन टैग मैचेस में रहते हैं और वे उस समय तक फेस थे, पर जब उनकी अनमास्किंग होती है तो वे हील हो जाते हैं और टैग मैचेस में वे दिखते रहते हैं जहाँ पर वे माइकल्स के अगेंस्ट होते हैं। और फिर इसके 1 साल बाद जब बैड ब्लड पेपर-व्यू में माइकल्स और ट्रिपल एच का ब्रूटल हेल इन अ सेल मैच हुआ था, इसके अगले मंडे को माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच का सेगमेंट होता है, जहां पर जिम रॉस दोनों को अपने गिले शिकवे मिटाकर हाथ मिलाने का कहते हैं। तो वहां एरिक बिशॉफ आकर वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर का ऐलान कर देते हैं। तो वहां पर केन आ जाते हैं और केन रिंग में आकर दोनों को घूरते हैं और केन माइकल्स पर अटैक कर देते हैं। फिर केन माइकल्स के गले में चेयर डालकर उनके लैरिंग्स को इंजर्ड कर देते हैं और माइकल्स ब्लीड करने लग जाते हैं और केन वहां से अपने सैडिस्टिक स्माइल के साथ चले जाते हैं। और केन उस दौरान लीटा वाले एंगल में भी उलझे हुए थे। फिर एक रॉ के सेगमेंट में जिम रॉस केन के एक्शंस पर क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने माइकल्स को क्यों इंजर्ड किया था, जहां पर केन कहते हैं कि माइकल्स उनके वर्ल्ड टाइटल के बीच में आ गए थे। और फिर इसके बाद समर स्लैम पर मैट हार्डी को हराने के बाद केन और लीटा की मैरिज हो जाती है और अनफॉरगिवन पेपर-व्यू होने से पहले एरिक बिशॉफ केन को वेडिंग गिफ्ट देते हैं, जहां पर रॉ के एक सेगमेंट पर केन लीटा को अपनी सबसे पसंद की प्रॉपर्टी बताते हैं और वहां पर हार्डी फैमिली के लोगों को पीटते हैं। लीटा केन को प्रेजेंट देती है और वे होते हैं अनफॉरगिवन पेपर-व्यू में जो केन को फेस करेंगे, वो है हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। फिर अनफॉरगिवन पेपर-व्यू में उनके मैच से पहले लीटा कहती है कि माइकल्स केन को बुरी तरह पीटे। फाइनली केन वर्सेस शॉन माइकल्स का मैच होता है किसी पेपर-व्यू में इतने सालों के बाद, जो थोड़ा स्लो था, जिसमें केन माइकल्स को डोमिनेट करते हैं और माइकल्स अपने क्लासिक फॉर्म में डिफेंसिव खेलते हैं, जहां पर केन मैच के एंड सेगमेंट चेयर लेकर आ जाते हैं। लीटा उनके मैच में इंटरफेयर करती है और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर माइकल्स केन को स्वीट चिन म्यूजिक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, पर केन माइकल्स को पकड़ लेते हैं और उसे रिवर्स करके माइकल्स केन को हरा देते हैं। और इसके बाद माइकल्स को केन के साथ किसी भी स्टोरी का हिस्सा नहीं बनाया गया था। केन इसके बाद जीन स्निट्स्की के साथ फ्यूड में थे, जहां पर केन फेस हो गए थे। वहीं माइकल्स का एज और जेरिको के साथ फ्यूड चला था। फिर इसके बाद जनवरी 2006 तक माइकल्स और विंस मैकमैन का फ्यूड चल रहा था, जहां पर मैकमैन केन और माइकल्स का मैच सेट कर देते हैं, जहां पर माइकल्स अपने फिनिशर सुपर किक को यूज़ नहीं करेंगे, जहां पर कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से केन माइकल्स को हरा देते हैं। फिर इसके बाद केन और शॉन माइकल्स के मैच के लिए हमें 3 साल तक इंतजार करना पड़ता, जहां पर माइकल्स का केन के भाई अंडरटेकर के साथ फ्यूड चल रहा था, जहां पर माइकल्स ने टेकर के रेसलमेनिया की स्ट्रीक को ब्रेक करने का चैलेंज किया था। और एक बार रॉ में माइकल्स और टेकर टीम अप हुए थे व्लादिमीर कोज़लो और जेबीएल के अगेंस्ट, जहां पर माइकल्स ने टेकर को टैग इन करके जेबीएल को अपना फिनिशर दिया था और पिन कर दिया था।
और टेकर इससे नाखुश होकर माइकल्स का टाइटन टर्न तक पीछा करते हैं और माइकल्स वहां से भाग जाते हैं। और जब टेकर रिंग में तरफ देखते हैं तो माइकल्स टेकर को स्वीट चिन म्यूजिक दे देते हैं पीछे से। और माइकल से बदला लेने के लिए केन स्मैकडाउन में माइकल्स को फेस करते हैं, जहां पर माइकल्स केन को हरा देते हैं। ये टेकर वर्सेस माइकल्स के आइकॉनिक रेसलमेनिया की बिल्डअप की कहानी थी। फिर इसके 1 साल के बाद माइकल्स फिर से टेकर को चैलेंज करते हैं। इस बार उनके अनडिफिटेड रेसलमेनिया की स्ट्रीक को वो तोड़कर रहेंगे और जो था स्ट्रीक वर्सेस करियर का मैच। फिर 22 मार्च 2010 के रॉ के एपिसोड में पेट्रोस रॉ के एपिसोड में थे, जिनके केन के साथ एक मेमोरेबल हिस्ट्री रही है रेसलमेनिया के मैचेस में। उन्होंने केन और शॉन माइकल्स का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच सेट कर दिया था। जब उनका एक्शन सा भरा मैच चल रहा था तो लाइट्स ऑफ हो गए थे और अचानक से टेकर रिंग में आते हैं और माइकल्स को चोक स्लैम दे देते हैं और गायब हो गए थे। और केन ने माइकल्स को कवर किया था पर माइकल्स ने किक आउट कर दिया था। फिर माइकल्स ने केन को अपना फिनिशर देकर हरा दिया था। दोनों शॉन माइकल्स और केन में एक बात बहुत कॉमन है कि केन ने शॉन माइकल्स के बेस्ट फ्रेंड और राइवल ट्रिपल एच के साथ ज़्यादा मैचेस में रेसल किया है, जहां पर एटीट्यूड एरा और स्मैकडाउन के शुरुआती सालों में ट्रिपल एच और केन के बहुत सारे मैचेस हुए हैं। और वहीं केन के भाई अंडरटेकर जो रियल लाइफ में क्लेन जेकब्स केन के बेस्ट फ्रेंड भी हैं, दोनों शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के साथ राइवलरी में रहे हैं। पर केन और शॉन माइकल्स का फ्यूड कभी भी देखने को नहीं मिला और ये WWE की हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। और यहाँ WWE ने कभी भी शॉन माइकल्स और केन की कोई स्टोरी बिल्ड नहीं की थी। हालांकि अगर माइकल्स WWE से रिटायर नहीं होते लेट 90s में तो उनका और मास्क्ड केन का फ्यूड हम फैंस को ज़रूर देखने को मिलता। और 2004 में भी केन और माइकल्स की एक अच्छी और बेस्ट स्टोरी हम देखने को मिल सकती थी, पर केन अपनी मूवी सी नो इविल फिल्म को शूट करना था और माइकल्स को भी WWE के टीवी से ऑफ होना था क्योंकि उनकी वाइफ उस टाइम पर दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। और 2006 में भी केन और माइकल्स का फ्यूड हमें देखने को मिल सकता था पर ऐसा नहीं हुआ। फिर 2009 और 10 में तो केन को सिर्फ शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर के रेसलमेनिया मैच के बिल्डअप के दौरान ही यूज़ किया गया था। और फिर इनका क्राउन ज्वेल 2018 में मैच हुआ था ब्रदर्स और डिस्ट्रक्शन वर्सेस DX का, जिसके बारे में मैंने पूरे ब्रदर्स और डिस्ट्रक्शन वीडियो में मेंशन किया है। आप वहां जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और उस टॉपिक पर मैं डिस्कस करना नहीं चाहूँगा और शायद वो मैच अगर नहीं हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब बात करते हैं शॉन माइकल्स वर्सेस केन के बैक स्टेज रिलेशन की, तो दोनों प्रोफेशनल्स की तरह हमेशा से एक दूसरे के साथ पेश आए हैं और कभी भी उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। शॉन माइकल्स 90s में काफ़ी बदनाम थे बैक स्टेज, लेकिन 2002 के बाद उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आया है और उन्हें सेफ और प्रोफेशनल वर्कर की तरह कंसिडर किया गया था। दोनों माइकल्स और केन कभी भी फ्रेंड्स नहीं रहे, पर वे एक दूसरे के साथ अच्छे वर्किंग इन्वायरमेंट का पार्ट रहे हैं और दोनों एक दूसरे की डॉक्यूमेंट्रीज में भी अपीयर हुए हैं, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के इन रिंग वर्क को अप्रिशिएट किया है। दोनों स्टार्स ने एक दूसरे के साथ मात्र 5 मैचेस में रेसल किया है, जहां पर माइकल्स ने केन को 3 बार हराया है और 1 बार केन जीते हैं। केन लेट 90s में WWE के मेजर और इफेक्टिव प्लेयर्स में से एक थे और एक बार वे वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, जहां पर शॉन माइकल्स अर्ली 90s से लेट 90s तक WWE के टॉप प्लेयर्स में से एक थे। 2002 में माइकल्स वर्ल्ड चैंपियन थे, फिर इसके बाद वे कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहे। उन्होंने ट्रिपल एज, कर्ट एंगल, जॉन सीना, क्रिस जेरिको, अंडरटेकर जैसे स्टार्स को पुट ओवर किया था और दूसरे क्रिएटिव मैचेस का वे हिस्सा रहे थे। और जब भी वे रिंग में परफॉर्म करते थे तो हमेशा से ही बेस्ट मैच अपनी तरफ से दिया करते थे। और केन भी 2000s में मिड कार्ड से लेकर WWE टाइटल पिक्चर में रहे थे, जहां कुछ बेस्ट तो कुछ वर्स्ट स्टोरीज का वे पार्ट रहे थे। 2021 के बाद वे WWE में नहीं हैं और वे करंटली मेयर हैं नॉक्स काउंटी के। दोनों शॉन माइकल्स और केन WWE के हॉल ऑफ फेम में शुमार हैं।